सिवान में गुरुवार को आरजेडी का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के तमाम आरजेडी कार्यकर्ता, छोटे बड़े नेतागण उपस्थित हुए। जिले के 2 विधायक, 1 एमएलसी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम को शहर के टाउन हॉल में किया गया, जहां इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए खुद जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा लगे रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बतौर खेल मंत्री जितेंद्र राय पहुंचे, जो कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए। वहीं जितेंद्र राय के साथ आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल, रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव, बरहड़िया के विधायक बच्चा पांडे सहित तमाम नेतागण मंच पर उपस्थित रहे। आरजेडी नेताओं द्वारा बड़ा माला पहनाकर खेल मंत्री का भव्य स्वागत भी किया गया। सर, मीडिया से बात करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि खेल विभाग मुझे मिला है और पहली बार मैं सीवान पहुंचा हूं, तो एक बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। पहले मैं खेल मंत्री ही रह चुका हूं, अब अलग से इस विभाग को स्पेशल देख रहा हूं। इतना ही नहीं, पार्टी के कार्यक्रम और उसकी जिम्मेवारी को भी बखूबी देख रहा हूं और निभा रहा हूं। सरकार द्वारा किए गए कार्यों को इस कार्यक्रम के बैनर तले लोगों को बताने आया हूं। साथ ही उन्होंने अयोध्या में राम लला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले मामले पर कहा कि बिहार में कोई हलचल नहीं है। रही बात अयोध्या जाने की, तो न्योता आएगा तब तो जाऊंगा। वैसे अयोध्या में तो पहले से ही राम लला का मंदिर है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया से बात करते हुए एमएलसी विनोद जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि यह अयोध्या राम जन्मभूमि रामलला की मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहले तो कांग्रेस ने ही नींव रखा था, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद यह पूरी तरह से रुक गया था। अब खेल विभाग तो पहले से भी मेरे पास ही था और उसमें अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का खेल पर बहुत फोकस है, इसलिए इसको अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है और हमको पुनः जिम्मेवारी दी गई है। तो इसके लिए तो मैं दोनों आदमी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक बात है खेल को बढ़ाने का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो हमारे गाँव में प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको मुख्य धारा में लाए। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, अभी दूसरे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेडल लाओ, इस पर भी कुछ पहल की जा रही है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक 71 लोगों को हम लोग नौकरी दे चुके हैं, मेडल लाओ नौकरी पाओ के अंतर्गत। तो हम लोग तो चाहेंगे कि बिहार के तमाम खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें, अच्छा मेहनत करें और जहां तक बात है, राज्य सरकार अपने स्तर से प्रशिक्षण का हर चीज का व्यवस्था करने के लिए तैयार है। हम लोग तो स्कॉलरशिप भी देने के लिए तैयार है। डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र भी चालू करने जा रहे हैं हर प्रखंड में। बिहार के 534 प्रखंड में हम लोग डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रहे हैं। तो हमारा तो एक मकसद है कि हमारे जो खिलाड़ी है, जिनके अंदर प्रतिभा है, उसको मुख्य धारा में लाए। डिसेबल जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं, डिफरेंट है, उसके डिसेबल जो प्लेयर होते हैं, उनके लिए आपके पास क्या कुछ है? देखिए, खेल विधा में तो बहुत सारा खेल है, लेकिन हमारा फोकस तो जो हमारा बिहार का पारंपरिक खेल है या जो ओलंपिक स्तर पर और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में होते हैं, उसी पर मेरा फोकस है और उसी को आगे बढ़ाना है। और खेल तो कई प्रकार के, हम लोग गवाई भाषा में तो वो क्या कहते हैं, गुल्ली डंडा भी खेलते हैं, पिट्टो खेलते हैं। तो वो सब तो खेल विधा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान में नहीं है, तो उसको एक कह सकते हैं शौक के लिए लोग खेलते हैं। सर, चलिए पार्टी की बात कर रहे हैं। आज पार्टी के सम्मेलन में आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सीवान के जो पार्टी के समर्थक है, नेता है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो तय है कि 10 साल से एनडीए की सरकार है केंद्र में और इन्होंने वादा किया था कि हम काला धन लाने का काम करेंगे, 15 लाख लोगों के खाता में देने का काम करेंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का काम करेंगे। उस हिसाब से 20 करोड़ नौकरी आज नौजवानों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन देश के नौजवानों को भी ठगने का काम इन्होंने किया। महंगाई चरम पर है, आप गैस और पेट्रोल और सब कुछ का दाम आप प्रतिदिन देख ही रहे। रोजगार के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया ही, किसानों को ठगने का काम किया। ये सब विषय तो आपके सामने है। रही बात
महागठबंधन की जब से सरकार बनी, हम लोग के नेता तेजस्वी जी ने जो 2020 में वादा किया कि हम तमाम कामों को करेंगे, उसको पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग, हमारे नेता ने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, तो उस पर काम चल ही रहा है। आप देख रहे हैं तालीमी मरकज हो या विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो या आशा की दीदी हो, सारे लोग से जो वादा किया गया था उस पर काम किया जा रहा है। तो बिहार के विकास के लिए जो भी हो सकता है महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। हम लोग तो आए हैं अपने कार्यकर्ताओं को यही बताने कि हम लोग ने जो काम किया है उसको गांव-गांव तक आप पहुंचाइए कि लोग जाने कि हकीकत क्या है। जितेंद्र जी, लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का कार्यक्रम और हजारों लोगों की भीड़, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है, पार्टी काम कर रही है, तो लोग इकट्ठा होंगे ही ना। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला मंदिर आ रहा है। रामलला का मामला जरा बिहार में, यूपी में राम जी आ रहे हैं और बिहार हलचल में है, ऐसा क्या? आपको दिख रहा होगा, हमको तो कहीं हलचल नहीं दिख रहा है। ये तो अयोध्या में मंदिर पहले से था, पूजा पाठ पहले से हम लोग का आस्था रहा है, तो वो चल रहा है, वही प्रक्रिया है। तो ये बुलाने की प्रक्रिया क्या हो रही है, इसको समझ नहीं आ रहा। न्योता देने का कि न्योता दिया जा रहा है? हमको तो अभी तक कोई न्योता नहीं दिया है, इसलिए नहीं बता पाएंगे। आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अभी न्योता, अब न्योता से जाना है उस दिन, तब तो आएगा तभी जाएंगे ना। आपको याद होगा कि इसका शिलान्यास राजीव गांधी के द्वारा किया गया था, इसीलिए बाद में जाकर मैटर कोर्ट में फंस गया, इसीलिए इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था। लेकिन अगर सही पूछे तो रामलला का जो स्थापना है उसका देन कांग्रेस को है, इंडिया गठबंधन के पास है, लेकिन इसको पॉलिटिकल बनाकर इस ढंग से पेश किया जा रहा है कि जैसे कि हम ही कर रहे हैं। विनोद जी, एक होंगे यहाँ पे तैयारी किस प्रकार से चल रही है? सबसे पहले आपके जितने भी श्रोता हैं और आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने लोग अंदर हैं उतने लोग बाहर हैं। इस टाउन हॉल बहुत छोटा पड़ गया, हम बहुत परेशान थे कि क्या पता कैसे होगा। मेरे प्रथम अध्यक्षता में प्रोग्राम हो रहा है, कैसे होगा। और यहाँ पे जितने लोग अंदर हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर हैं। हम लोगों की तैयारी बिल्कुल चल रही है, इंडिया महागठबंधन की तैयारी एकदम ग्रास रूट पे चल रही है। इसकी हम लोग तैयारी में लगे हुए तमाम कार्यकर्ता। आज मंत्री जी भी आए हुए हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है? कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन है हम लोगों का, ये पूरे बिहार में चल रहा है। हमारे जो भी माननीय लोग हैं, हम लोग अभी क्या है कि हमारा बिहार सरकार क्या कार्य कर रही है वो हम लोग की चर्चा नहीं हो रही है मीडिया में। जो बड़े बड़े मीडिया हैं वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, या बहुत प्रकार की दिक्कतें, बहुत प्रकार की ये चीज़ हम लोग सह रहे हैं। इसी कड़ी में, इसी क्रम में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि बिहार सरकार अभी तक 5 लाख युवाओं को रोजगार दे दी, बिहार सरकार शिक्षा पे काम कर रही है, बिहार सरकार स्वास्थ्य पे काम कर रही है। यानी कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई होता है, उन तमाम मुद्दों पे जो जनता का मुद्दा होता है, बिहार सरकार काम कर रही है। अध्यक्ष जी, आप 5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, आपके डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव तो शुक्र है 10 लाख कर दिए। नहीं 10, अब क्या पता कहाँ से उन्होंने घोषणा किया था कि जब हमारी सत्ता में हम आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आधा हो चुका है, आधा तुरंत। ठीक।